हाय पूर्वांश, सॉरी इतने दिन बाद मैं आई, थोड़ा मैं बिज़ी थी। तो इसके पहले ऑयल पेस्टल तुमने कर लिया था, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि ड्राइंग का थोड़ा बहुत बेसिक्स तुम्हें बताती हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं ड्राइंग। तो देखो, ड्राइंग में सबसे पहले तो कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। सबसे पहले आती है कि जैसे थिन लाइन, मतलब कि लाइंस हो गए, सर्कल्स हो गए, लाइक शेप्स की प्रैक्टिस हमें करनी होती है। अगर हम शेप्स वगैरह काफ़ी इजीली फ्री हैंड मूव करके कर लेते हैं तो हमें ड्राइंग करने में बहुत ईजी होता है। लाइक जैसे कि तुमने बेसिक्स में अपने नर्सरी सेक्शन में पढ़ा भी होगा, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन एंड हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, स्ट्रेट, इस तरीके से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन हो गई। तो ये सब लाइंस की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हम करते हैं तो हमारा हैंड जो इतना फ्री होता है। तो हमें स्केल्स वगैरह की बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती है स्केच वगैरह या ड्रॉ का कुछ भी ड्रॉ करने में। और ड्राइंग का सबसे बेस्ट वे अगर मैं बताऊँ तो ये होता है कि जो हम देख रहे हैं, मतलब कि जो तुम अपने नेचर्स में, अपने एनवायरनमेंट में, घर में, एनीवेयर, मतलब तुम कहीं भी जो भी चीज़ें देख रहे हो, अगर तुम उसको चाहे जैसे गलत ही सही, मतलब रॉन्ग वे में या एकदम परफेक्ट वे में, चाहे जैसे ड्रॉ करो, तुम उसको ड्रॉ कर रहे हो अगर, तो तुम्हारी ड्राइंग उतनी ही ज़्यादा बेस्ट होगी। जैसे मान लो कि अभी जैसे मेरे पास ये कलर का बॉक्स है, ठीक है। अब जैसे आप ये देखो कि इसमें हमें सबसे पहले इसको ड्रॉ अगर मुझे करना हो तो मुझे दो पहले तो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस, देन ये और ये हमारा क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ड्रॉ करना हो तो मैं सबसे पहले एक लाइन ऐसे ऊपर बनाऊँ, एक नीचे, ऐसे एंड ऐसे, फिर लास्ट में मैं परफेक्ट शेप देने के लिए यहाँ पे हल्का सा, देखो ये कर्व है, इसको मैंने इरेज किया, कर्व कर दिया, और ये थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइंस जो भी है, और उसके बाद मैं इसको शेड कर दूँगी, तो ये मेरा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस करके कुछ दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ टास्क दूंगी और वो आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ, कुछ भी ड्रॉ करना हो, कभी भी ड्रॉ करना हो, तो आप लाइंस की ऐसे प्रैक्टिस कर लिया करो एक बार, ऐसे एक ही जगह रिपीटेड भी आप कर सकते हो इस तरीके से, फिर ऐसे 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 डॉटेड लाइन भी, अगर डॉटेड ना भी मन हो तो भी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भी कर सकते हो। उसके बाद हम इस तरीके से ऐसे कर्व लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। मान लो ये हो गया, उसके बाद अपोजिट भी करना है ऐसे, कोई भी रफ कॉपी या पेपर या कुछ भी लेके तुम उस पर ड्रॉ कर सकते हो, इस पर रिपीटेड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये लाइन हम ऐसे यहाँ से ऐसे ले जा रहे हैं, तो फिर अपोजिट भी प्रैक्टिस करनी होती है, ये नहीं कि सिर्फ वन साइडेड ही, दोनों साइड से। उससे क्या होता है, हमारा हैंड बिल्कुल बहुत फ्री होता है, और पेंसिल को थोड़ा ऊपर पकड़ना होता है, एकदम नीचे नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक, और पेंसिल को प्रेस नहीं करना है, मतलब कि इसको बहुत लाइटली होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे जिगजैग है, अभी मैं जब आगे की सेक्शन में आपको बताऊंगी ना, तो आपको इन्हीं लाइन से मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगी कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, अब हम इससे अपोजिट करेंगे, ठीक। उसके बाद इस तरीके से क्रॉस लाइन हो गया, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन हो गई, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल ऊपर से नीचे जा रहे हो तो फिर नीचे से भी ऊपर की तरफ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। अब भी कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट एक बार आपने ऐसे पेंसिल रखा और ये पहले सर्कल बनाना। अगर बिना कंपास के आपको सर्कल बनाना होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, पर सबसे पहले स्टार्ट जब करते हैं तो ऐसे स्मॉल स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो एक बार हमें एक बार जाके परफेक्ट सर्कल मिल ही जाता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस अगर करते रहो कंटिन्यूसली, तो ये देखो बिना कंपास के सर्कल मेरा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेरी हैबिट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रायंगल, और फिर उसके बाद आता है ऐसे कर्व लाइन, हाफ कर्व, बोथ साइड, अप एंड डाउन। अगर ये कर्व की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली तुम करते रहोगे तो सर्कल बहुत ईजिली वे में बनाना सीख जाओगे बिना कंपास के, ठीक। ये हो गया। अब मैं एक ड्राइंग करके दिखाती हूँ, वो आपको करना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये स्ट्रेट लाइन लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और इससे थोड़ा सा छोटा ये नीचे करना है ऐसे, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमें इस लाइंस पे दो पॉइंट्स लेने हैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इक्वल होना चाहिए पॉइंट, ठीक। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ कर्व, ये इस पॉइंट पे मिला दिया हमने, ओके। और अब यहाँ से जो मैंने भी कर्व लाइन की प्रैक्टिस बताई थी, ये हमने ऊपर से इसको ऐसे मिला दिया और देन इसको मैंने नीचे से, ये नीचे का हाफ कर्व हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, ये एक पॉइंट ले लेना है और यहाँ से ये ऐसे हो गया। उसके बाद अब हमें थोड़ा सा, अब हमें ये रिजल्ट मिला कि मेरे पास है
ये हमें ये रिजल्ट मिल गया। ओके, अब हम थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर देते हैं। ये बीच में जूस है हमारा, ठीक है। अब ये हमें एक स्ट्रॉ बनाना है इसमें। लगता है और यहाँ पे हम कर देंगे हाफ लेमन। ये मैं अपने थॉट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप इसकी जगह कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेम ही करना है। बस मैं बता रही हूँ कि देखो मैंने जो भी प्रैक्टिस बताई है, शेप्स लाइंस उन्हीं के यूज़ के थ्रू ही मैं बना रही हूँ, कुछ अलग से नहीं मैंने ऐड किया हुआ है। सर्कल बताया ही मैंने, तो कोई स्ट्रेट लाइन मैंने बताया ही, वर्टिकल लाइन बताया ही, हाफ सर्कल मैंने बताया ही, तो बस उन्हीं को मर्ज करके बाकी ये चीज़ें हो रही हैं। ये बन गया हमारा जूस का ग्लास। अगर मैं चाहूँ तो इसमें नीचे ऐसे शैडो भी दे सकती हूँ। ओके, सो अभी मैंने जो भी लाइंस और शेप्स वगैरह की प्रैक्टिस बताई है वो आप कर लेना, और ये जो मैंने अभी देखो भी किया है, ठीक है, इसको बनाना, प्रैक्टिस करना। और कल के लिए एक टास्क ये है कि मैं कुछ पिक्चर्स भी सेंड कर दूँगी, वो तो आपको बनाना ही होगा। प्लस आपका टिक्स ये है, मतलब टास्क, कि अपने रूम के स्टडी टेबल पे आपको एक ग्लास रखनी है, कोई भी ग्लास लेना, शीशे का, मतलब जिसमें आप पानी पीते हो, कोई भी ग्लास लेना, उसको ऐसे टेबल पे रखना और उस ग्लास को ध्यान से देखना, लाइंस वगैरह कैसे क्या है, और वो ड्रॉ करने की कोशिश करना और मुझे सेंड करना कि तुमने कैसे बनाया, ठीक है। उसके बाद काफ़ी मैं कुछ पिक्चर्स भी एक दो भेज दूँगी, वो भी ड्रॉ करना। ओके, बाय बाय।